नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी एक्सपीरियंस पर। तो किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सेट में सेट 11 हो चुका है हम लोगों का, और आज सेट 12 है जो कि 24/1/2020 को पूछा गया है होमगार्ड में। सबका सिलेबस सेम ही होता है, सिलेबस उत्पाद विभाग का, होमगार्ड का, बिहार पुलिस का, सारा का, इसीलिए होमगार्ड भी दे दिया गया है इसमें। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे। सारा प्रीवियस है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से लगाइएगा सारा क्वेश्चन। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं तो आप लोग तक पहुंच सकें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत कर लेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में, ऑप्शन 2 बोध गया में। दूसरा प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। आप लोग देखे होंगे कि बिहार पुलिस के एग्जाम में भी एक ट्रांसलेशन पूछता ही है, चाहे उत्पाद का हो या बिहार पुलिस परीक्षा का हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर 4, द थीप कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकॉन्डर। तीसरा प्रश्न होगा, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। कई बार पूछा गया प्रश्न, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 3, बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद। चौथा प्रश्न होगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जोखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है इसका? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। पांचवा प्रश्न होगा, सीएनजी का पूरा नाम है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो 5 का ऑप्शन नंबर 3 कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस याद रख लीजिएगा, सीएनजी का फुल फॉर्म है। छठा प्रश्न होगा, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था तो कौन सा था उसका नाम? तो ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट। सातवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी से नहीं करता उसे अभाज्य कहते हैं। तो 6 देख लीजिए, 2 3 दोनों से कट जाता है, 1 से भी करता है। 9 देखिए 2 3 से भी करता है, 1 से 3 से भी करता है। 15 जो है 3 से 5 से 15 से भी करता है, इसीलिए 11 हो जाएगा, 1 और 11 सिर्फ कटता है 11 से। आठवां प्रश्न होगा, आठवां प्रश्न, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। आठवां प्रश्न है, बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। नवा प्रश्न होगा, इनमें से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम। ऑप्शन 3 विशाखापट्टनम। 10वां प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 नींबू में। ऑप्शन नंबर 4 नींबू में। 11वां प्रश्न होगा, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 3 साफ जल में। साफ जल में रहता है, न कि गंदा जल में नहीं रहता है, वह साफ जल में रहता है। 12वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, आप लोग को पता भी होगा, हैजा होता है। ऑप्शन नंबर 2। 13वां प्रश्न होगा, गांधी जी से पूछता ही है, इम्पोर्टेंट है, गांधी जी से सारा पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? तो किस लिए की थी? तो ऑप्शन नंबर 2 नमक कानून तोड़ने के लिए। नमक कानून तोड़ने के लिए। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो 7 किसका होता है? तो उदासीन विलयन का हो जाता है।
तो ऑप्शन 2 ले लीजिए, उदासीन होता है जो भी विलयन उसका 7 होता है, और 7 से कम बोले तो अम्लीय विलयन, 7 से अधिक क्षारीय विलयन। शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान भी जो है 7 को ही इंगित करता है, 7 ही इंगित होता है, तो यह भी हो जाएगा शुद्ध पानी। और उदासीन विलयन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 15वां प्रश्न होगा, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की बेटी है, तो मनीष का उस लड़की से संबंध है। इसको आप लोग जो है अपनी फैमिली पे जोड़ के देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। यह लड़की मेरी माँ के पोते की बेटी है, तो मनीष का उस पर लड़की से संबंध है। इसका आंसर निकलेगा दादा, ऑप्शन नंबर 3 दादा। 16वां प्रश्न होगा, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता है। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गजानन माधव मुक्तिबोध। 17वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम्स दैट इट विल रेन। इट सीम्स दैट इट विल रेन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। 18वां प्रश्न होगा, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, यह ऑप्शन नंबर 1 घनत्व हो जाएगा, घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 19वां प्रश्न होगा, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। तो किन्हें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार? तो सदन के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 1 सदन के अध्यक्ष को। 20वां प्रश्न हो जाएगा, 20वां प्रश्न है, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 3 भक्ति काल। 21वां प्रश्न होगा, यदि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 2 मात्रक। 22वां प्रश्न हो जाएगा, कार्बन की संयोजकता है, कार्बन की संयोजकता है तो 4, ऑप्शन नंबर 2 4। 23वां प्रश्न है, एनसीबी का पूरा नाम क्या है? एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। स्टार मार्क कर लीजिए क्वेश्चन को। 24वां प्रश्न होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने दिया था? इजी है, सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। 25वां प्रश्न हो जाएगा, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? तो किनके द्वारा विरचित है? नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 नाभादास। 26वां प्रश्न होगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। 26वां प्रश्न होगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसका आंसर आ जाएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आवर ट्रूप्स, द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आवर ट्रूप्स। तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, ट्रूप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। 27 कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। 21 का हो जाएगा 28 का, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो 28 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री। 29वां प्रश्न होगा, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार ने। 30वां प्रश्न हो जाएगा, 30वां प्रश्न, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट फॉलोइंग सेंटेंस विथ द कम फ्रॉम द अपोजिट गिवन बिलो। दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड, दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड, अलग अलग कर दिया था इसलिए नहीं पता लगा। इसका हो जाएगा दे आर नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इमेच्योर, इमेच्योर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है,
नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा सकते हैं? नदियों एवं पर्वतों को क्या कहा जाता है? 31 का हो जाएगा राष्ट्रीय धन। ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय धन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा राष्ट्रीय धन। 32वां प्रश्न है, धूम्रपान से होता है? धूम्रपान से होता है तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी होता है। 33वां प्रश्न होगा, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 34वां प्रश्न होगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है? तो 34 का गतिज ऊर्जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गतिज ऊर्जा। 35वां प्रश्न होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फॉर्म। आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। 35 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। 36 हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश, बाकी नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। 37वां प्रश्न हो जाएगा, पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हाजीपुर में। हाजीपुर में। 38वां प्रश्न है, नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है? नागफनी में शूल डैश का रूपांतरण है? तो पत्ती का। ऑप्शन नंबर 1 पत्ती का। 39वां प्रश्न होगा, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में डैश हुआ? क्या हो गया? तो कमी। ऑप्शन नंबर 3 कमी। 40वां प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। 41वां प्रश्न है, यदि टेन थीटा इक्वल टू √3 तो थीटा का मान होगा? किसका मान √3 आ जाएगा? इजी है, टेन 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 थीटा का मान 60 डिग्री रखने के बाद। 42वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक 42 का बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। बहादुर शाह जफर द्वितीय। 43वां प्रश्न होगा, एस्किमो का घर कहलाता है? बहुत बार पूछा भी गया है, एस्किमो का घर कहलाता है इग्लू। ऑप्शन नंबर 2 इग्लू। 44वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो फेराडे ने। ऑप्शन नंबर 4 फेराडे। 45वां प्रश्न होगा, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर 2 सहिष्णुता। 46वां प्रश्न होगा, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। नो वन कैन सफ़र सो मच। नो वन कैन सफ़र सो मच। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैन एनी वन सफ़र सो मच। 47वां हो जाएगा प्रश्न, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 श्वसन। ऑप्शन नंबर 4 श्वसन। अगला प्रश्न होगा 48वां प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो पराग का समानार्थी शब्द हो जाएगा 48 का केसर। ऑप्शन नंबर 1 केसर। 49वां प्रश्न होगा, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है 49 का ऑप्शन नंबर 4 संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। 50वां प्रश्न होगा, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो 50 का ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल। 51वां प्रश्न है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? 51 क्वेश्चन है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 51 का ऑप्शन नंबर 3 भारत। ऑप्शन नंबर 3 भारत। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो काठमांडू, याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है काठमांडू। 52वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसमें कोई विकार ना हो। जिसमें कोई विकार ना हो तो निर्विकार। ऑप्शन नंबर 3 निर्विकार।
53वां प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक में, ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 1 केंद्रक में। 54वां प्रश्न हो जाएगा, वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा CI = P × 1 + R/100 to the power n-1 कर देना है, और महीने को जो है साल में बदल देना है, भागा दे देना है 12 से 4 में, और सारा मान पुट कर देना है। तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा 54 को सॉल्व करने के बाद 2454 रुपये। 55वां प्रश्न होगा, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1954 में, 1954 में। 56 क्वेश्चन नंबर 56, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है, तो मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद के दोनों सदनों द्वारा। 57वां प्रश्न होगा, बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रख लीजिए। 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वार्षिक, बजट की अवधि होती है वार्षिक। 58वां प्रश्न होगा, बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किशनगंज, ऑप्शन नंबर 4 किशनगंज। 59वां प्रश्न होगा, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर, विद्युत धारा की एम्पियर। 60वां प्रश्न होगा, राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध है, तो 60 का हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय से, सरकारी राजस्व और व्यय से। 61वां प्रश्न होगा, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, तो द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट डैश रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा, रेन का क्या लगाना है यहाँ, कौन सा फॉर्म लगेगा इसका? तो 61 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेंस लग जाएगा, इट है तो इट के साथ रेंस लग जाएगा। 62वां प्रश्न होगा, तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है, इंपॉर्टेंट है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या का अनुपात है, तो 2:1, H2O होता है जल का, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1। 63वां प्रश्न है, अमर का विलोम शब्द होगा, अमर का विलोम शब्द होगा, तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मर्त्य, ऑप्शन नंबर 1 मर्त्य। 64वां प्रश्न होगा, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? किस प्रकार की बजट नीति रखती है? तो ऑप्शन नंबर 2 सरकारी व्यय में वृद्धि एवं कर में कटौती। 65वां प्रश्न होगा, 65वां प्रश्न, अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये की कीमत का है तो 3,200 रुपये में बेच दिया गया तो छूट की दर क्या है? इजी है, इसमें से घटा लेना 800 रुपया, 800 रुपया 4,000 का कितना हो जाएगा? तो 20% हो जाएगा, तो 65 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देख लीजिए आप लोग, 4,000 में से 3,200 गया तो 800 आ जाएगा, और 800 कितना 4,000 का कितना परसेंट होगा यही पूछ रहा है, तो 800 था, इसमें माइनस करना था, 800 बटे 4,000 का कितना परसेंट हो जाएगा 800, तो 8 पंचे 40, सीधा देख लीजिए, तो 20 पंचे 100 40% हो जाएगा, गुना 100 करके भी देख लीजिए, 100 से 100 कट गया 400, 4 दूनी 8, 1 0 कट गया तो 20%। 66वां प्रश्न होगा, 2 3 4 5 6 का माध्य का है, 2 3 4 5 6 का माध्य का है, तो 66 का आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 3 4 हो जाएगा। माध्यिका निकालने का तरीका है कि 2 इधर से हटा लीजिए, 2 इधर से हटा लीजिए, जो बीच में वो माध्यिका हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 संख्या है तो प्लस करके 2 से भाग दे दीजिएगा, यहीं 5 था 7 होता तो बीचला संख्या हो जाएगा, तो बीच वाला संख्या बचता है हम लोग का 4, 2 इधर से हटा लीजिए, 2 इधर से हटा लीजिए, 4 ही इसका माध्यिका हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है इसका। 67 हो जाएगा, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है कौन? 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक उत्पादक। 68वां प्रश्न होगा,
68वां प्रश्न, नियम A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कहलाता है। तो कौन सा नियम कहलाता है 68वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रम विनिमय नियम। 69वां प्रश्न है, मीठी छुरी चलाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ है तो ऑप्शन नंबर 2, विश्वासघात करना ऑप्शन नंबर 2। 70वां प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। 70वां प्रश्न होगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताशकंद समझौते पर इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। 71वां प्रश्न होगा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, 12 ऑप्शन नंबर 1 12। 72वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। तो प्रीपोजिशन से भी पूछा जाता है, पढ़ के जाइएगा आप लोग। ही वॉज हिट डैश ए रोड। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विथ लग जाएगा यहाँ। 73वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुझे यह काम नहीं करना है। तो मुझे यह काम नहीं करना है ऑप्शन नंबर 4। 74वां प्रश्न होगा, 1756 में सिराज उद दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो किसके बाद बने थे। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अलीवर्दी खान ऑप्शन नंबर 4 अलीवर्दी खान। 75 का हो जाएगा, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके, तो ऑप्शन नंबर 4 प्रिज्म ऑप्शन नंबर 4 प्रिज्म। 76, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो 76 का ऑप्शन नंबर 1, पंडित मदन मोहन मालवीय। 77वां प्रश्न है, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। तो कौन सी नदी है वो। 77 का नर्मदा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। 78वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 78 का है ऑप्शन नंबर 4 जामनगर ऑप्शन नंबर 4 जामनगर। 79वां प्रश्न है, 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था। 79 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मीबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 80वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता होगा। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 81वां प्रश्न है, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। तो 81 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आरबीआई ऑप्शन नंबर 4 आरबीआई। 82वां प्रश्न होगा, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब अंतक व्यवस्था में नहीं होता है। 83वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। शी इज थिंकिंग डैश ए प्लान 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑफ। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑफ 83 का। 84वां प्रश्न है, कार्बन का कौन सा प्रूफ कांच को काटने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है 84 का 3 हीरा ऑप्शन नंबर 3 हीरा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 85 का आ जाएगा 3 ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। 86वां प्रश्न है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। तो 86 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुजरात ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। 87वां प्रश्न होगा, 87वां प्रश्न है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिकाएं कहलाती है। तो 87 का हो जाएगा धमनियाँ ऑप्शन नंबर 1 धमनियाँ। 88वां प्रश्न है, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शैक्षिक नगर। अगला प्रश्न होगा 89वां प्रश्न, घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो कितनी वोल्ट की जाती है। पता ही होगा आप लोगों को।
220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 90, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश में ली गई? किस देश से ली गई? तो ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और राज्य के नीति निदेशक आयरलैंड से ले गए। मौलिक अधिकार और प्रस्तावना जो अमेरिका से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, रासायनिक दृष्टि से रेशम है। रासायनिक दृष्टि से रेशम है तो प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 92, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 148 और 140 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉल्व कीजिएगा तो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है? 93 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूरत में। बहुत बार पूछा गया है सूरत में। 94वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र कब कहते हैं? तो इजी क्वेश्चन है। 94 का हो जाएगा जनित्र, ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर। 95, यदि एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है तो a के उपसमुच्चयों की संख्या है तो क्या है? 2 पावर n, ऑप्शन नंबर 1। 96, अपने महान निर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैशाली में, ऑप्शन नंबर 1 वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 97, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर्म द अपोजिशन गिवन ब्लू। ब्लू, he was hit dash a road, he was hit dash a road। तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विथ। 98 क्वेश्चन नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1972 में, ऑप्शन नंबर 3 1972 में। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा दुर्बल अम्ल है पूछा भी जाता है। CH3COOH, CH3COOH। 100वां प्रश्न होगा, 100वां प्रश्न, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो अत्यधिक उच्च ताप पर, अत्यधिक उच्च ताप पर। चलिए, वीडियो आप लोग अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों। सीरीज हम लोग कैसी जारी रहेगी, आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।